हाँ भाई, 10th वालों कैसे गए हाफ ईयरलीज? मजा आया ना? चलो जैसे भी गए हों, अब हमें बोर्ड्स पे फोकस करना है। सो रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था रिगार्डिंग डाउट्स जो तुम अपने प्रिपरेशन में फेस कर रहे हो। सो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे तो इतने सारे कमेंट्स आ गए, उन 5 कमेंट्स की वजह से यूट्यूब का सर्वर क्रैश हो गया। सो मैंने एक दूसरे चैनल से डाउट्स पिक किए हैं एंड आई एम गोना आंसर ऑल दोज डाउट्स। ऑल तो नहीं, मतलब कुछ कुछ पिक किए हैं, उनके आंसर देने वाला हूँ। सो दिस वीडियो इज गोना बी very informative for you. So watch this video till end and let's start the video. स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इज मैथ स्टैंडर्ड रियली वेरी हार्ड और इज इट जस्ट अ मिथ? सो मैथ्स स्टैंडर्ड का हार्ड होना डिपेंड करता है तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर, एंड जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना तुम्हारे लिए पेपर आसान होगा। बट इफ़ यू वांट टू रियली स्कोर गुड इन मैथ्स देन तुम्हें एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर जाना होगा एंड रेफरेंस बुक जैसे आरडी या आरएस का सहारा लेना ही पड़ेगा। और पूरी बुक नहीं सॉल्व करनी, केवल एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ट वाईटी चैनल्स फॉर क्लास 10th। सो मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स और साइंस के लिए तो उड़ान वाईटी चैनल ही बेस्ट रहेगा। बाकी एसएसटी के लिए दिगराज सर, इंग्लिश के लिए पढ़ले या डियर सर, हिंदी के लिए हिंदी अध्यापक। दैट्स इट। तीसरा क्वेश्चन इज आर डी शर्मा सच्ची नेसेसरी फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स, क्योंकि पूरी बुक नहीं कंप्लीट हो पाएगी। सो देखो, पूरी बुक कंप्लीट करने की ज़रूरत भी नहीं है। यू नीड टू ओनली हैव अ ग्रिप ऑन क्वेश्चंस, और ग्रिप तभी आएगी जब उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल्स कर लोगे, उतना काफ़ी होता है। क्योंकि हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। सो केवल एग्जाम्पल्स कर लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। और अगर ज़रूरी है तो आपके अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर हमें आर डी शर्मा के करने ही चाहिए। सो अगर करना है तो एपी कर लो, ट्राइंगल्स, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, प्रोबेबिलिटी और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इतना कर लोगे, मेजर पोर्शन इसी का होता है, बाकी तो बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हमें कितने सालों के करने चाहिए? 5 सालों का मोर देन इनफ है। सिलेबस ख़त्म करने का राइट टाइम, और हाँ, प्री बोर्ड वगैरह कंसिडर करके ही बताइएगा। प्री बोर्ड को ध्यान में रख के सिलेबस ख़त्म करने का बेस्ट टाइम तो यही है, नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे रिवीजन एंड सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करने के लिए इनफ टाइम होता है। और प्री बोर्ड भी तुम्हारे इसी बीच दिसंबर जनवरी में होते हैं, तो उससे पहले तुम्हारा अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बेस्ट है। बाकी प्री बोर्ड फर्स्ट सेकंड तक हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7th क्वेश्चन है, इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर हार्ड? देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स इन द चैप्टर। तो अगर तुम्हें चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो तुम क्वेश्चंस बना लोगे, उतने भी हार्ड नहीं होते हैं वो। इंग्लिश और हिंदी ग्रामर समझ नहीं आ रही, कहाँ से पढ़ूँ? हिंदी ग्रामर के लिए तो बता दिया, हिंदी अध्यापक। और इंग्लिश ग्रामर अगर नहीं आ रही है तो पढ़ले रेफर कर सकते हो या डियर सर। क्वेश्चन 9 है, आईटी कैसे करूं? स्कूल में कुछ करवाते ही नहीं। सो देखो, आईटी सच बताऊं तो बहुत सिंपल होता है, मतलब तुम अपने कॉमन सेंस से भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू स्टडी, तुम वन शॉट लेक्चर्स देख लो, ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इन्हीं का अगला सवाल है, राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्या बोर्ड्स में? क्योंकि मैं बहुत अच्छा, तो देखो हाँ, राइटिंग बहुत मैटर करती है। तुम्हारी राइटिंग भले थोड़ी मतलब अड़बड़ गड़बड़ हो, चलता है, बट थोड़ी बट साफ़ सुथरा लिखना है। एंड कॉपी में मतलब गंद नहीं मचानी, साफ़ सुथरा रहनी चाहिए कॉपी, नीटनेस होनी चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, गाज मोच मत कर देना उसमें, बस। 11th में ये बोल रही हैं, आई हैव माई ओन वाईटी चैनल, एक बार जिक्र कर दीजिएगा बच्ची का, देख लेना भाई इनका चैनल। 12th है, रेफरेंस बुक्स की ये जो आजकल हज़ारों यूट्यूब टीचर्स की आ रही है, वो लेना ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तुम एनसीईआरटी और अलॉन्ग विथ थोड़े बहुत सैम्पल पेपर की बुक ले लो, कोई भी। पीवाईक्यू तो तुम्हारे नेट से भी आ जाएंगे, बट हाँ, ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भाई अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और लग रहा है जो पढ़ रहा हूँ वो पेपर में आएगा भी या नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ बताओ। भाई तुम पढ़ तो रहोगे एनसीईआरटी, तो पेपर तो वहीं से बनता है, उसकी चिंता मत करो। तुम पढ़ाई करो, रिवीजन करो,
PYQs लगाओ, सैम्पल पेपर लगाओ, सब आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, सब आइडिया लग जाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश में हमेशा ग्रामर में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ग्रामर कैसे पढ़ें? ग्रामर के लिए तुम वन शॉट लेक्चर्स देखो, रूल्स वगैरह याद रखो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वो बनने लगेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। फिर इंग्लिश में आंसर फ्रेम ही नहीं हो पाते। भाई देखो, इंग्लिश में आंसर फ्रेम नहीं हो पाते क्योंकि तुम्हारी वोकेबलरी अच्छी नहीं है। थोड़ा अपना शब्दकोश बढ़ाओ, ग्रामर ठीक रखो, अपनी टेंसेस का यूज़, कौन सा वर्ब कहाँ यूज़ करना है, वो सब थोड़ा ठीक ठाक रखोगे। प्लस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आंसर पता होना चाहिए, तभी तो लिखोगे। तो इतना करो, हो जाएगा। वो कैब के लिए तुम बुक रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो और थोड़ा सा काम करोगे, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बिगेस्ट प्रॉब्लम्स प्रोक्रास्टिनेशन। भाई देखो, प्रोक्रास्टिनेशन सभी लोग करते हैं और ये ह्यूमन का बिहेवियर ही है कि वो वही काम करेगा जिसमें उसका लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो। सो तुम गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हो, इंस्टेड तुम इस चीज़ के पीछे भागो कि मैं कैसे अपना काम करवा लूँ। 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम उतना ही पढ़ो जितना तुम पढ़ सकते हो। अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करोगे तो प्रोक्रास्टिनेट करोगे, रियलिस्टिक टारगेट्स होंगे तो प्रोक्रास्टिनेट कम करोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम बिल्कुल भी प्रोक्रास्टिनेशन बंद कर दोगे। सो स्मॉल स्टेप्स लो एंड इम्प्रूव करो। पढ़ा हुआ याद नहीं होता। भाई देखो, फ्रीक्वेंट रिवीजन करो, इसका एक ही सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज, पढ़ने का मन नहीं करता। ये शायद इसलिए होगा कि तुम अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते होगे, एम करते होगे 10 घंटे पढ़ने का, बल्कि तुम छोटा एम करो, 2 घंटे ही पढ़ो। सो धीरे धीरे यार देखो इंटरेस्ट डेवलप होगा। तुम एक साथ तुरंत अपना हैबिट चेंज करोगे तो नहीं होता है वो। एंड ये बेस्ट होगा कि तुम्हें जो बहुत अच्छा लगता है वो करो एंड पढ़ाई को उतनी प्रायोरिटी ना दो, अगर तुम किसी चीज़ में सच में अच्छे हो तो। केमिस्ट्री एंड बायो के लिए स्ट्रैटेजी। केमिस्ट्री एंड बायो दोनों ही लगभग रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं। बायो तो भाई रटने ही वाला है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा अगर तुम चाहो तो समझ सकते हो चीज़ों को, बाकी स्ट्रैटेजी इसमें क्या है भाई, रिवीजन ही है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। सब पढ़ के जाओ तब भी एग्ज़ाम हॉल में सब भूल जाते हैं। फर्रे बना के ले जाओ भाई, मजाक कर रहा हूँ। इस केस में यार तुम एक्टिव रिकॉल का यूज़ कर सकते हो। इसमें तुम चैप्टर पढ़ने के बाद उसको अपने मन में एक एक करके एक मूवी चला दो कि क्या क्या पढ़ा तुमने। 6th इज़ डिस्ट्रैक्शन। भाई तुम सोशल मीडिया रिमूव कर दो यार, किसी काम का नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर तुम सच में कुछ काम का नहीं देख रहे हो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, डिलीट कर दो भाई उसको। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। छोटे टारगेट्स रखो, अचीव करो। बहुत बड़े टारगेट्स एक दिन में अचीव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगले दिन लो फील हो जाता है। मैंने भी ये सफ़र किया है, सो आई नो। छोटे टारगेट्स रखोगे, ये कंप्लीट करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, तुम्हें मोटिवेशन खुद ब खुद आएगी कि मैं फिर से टास्क कंप्लीट करूं, या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज टेल हाउ टू स्कोर 95+ in last 4 months and also give the strategy for half yearly because my started from 19 October, still I am very confused। 4 महीने बचे हुए हैं तो 2 महीने 2.5 महीने तुम निकाल दो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन के लिए वही वन शॉट लेक्चर्स देखो, फिर PYQs करो, सैम्पल पेपर्स लगाओ। उसके बाद 2.5 महीने में केवल तुम पहले सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो, देन नेक्स्ट 30 डेज में PYQs लगाओ, सैम्पल पेपर्स लगाओ। नेक्स्ट जो टाइम बचेगा उसमें तुम रिवीजन करो जितना कर सकते हो और सैम्पल पेपर लगाते रहो बस। और हाफ ईयरली के लिए भाई तुम्हारा जितना सिलेबस आ रहा है हाफ ईयरली में वो सारा रिवाइज करके रखो, क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहो उनके। बाकी मेन फोकस तुम्हारा बोर्ड्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डिड यू टैकल प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स के टाइम तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था बट मैंने उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। सो प्री बोर्ड फर्स्ट थोड़ा सा गंदा गया था, मेरा 75% आया था एंड प्री बोर्ड सेकेंड में मैंने थोड़ा इम्प्रूव कर दिया था। सो 85% उसमें आ गए थे मेरे, बाकी फिर बोर्ड में 96 आ गए। तो वही है, इम्प्रूव करते गया, क्वेश्चंस लगाते गया, सैम्पल पेपर करते गया, सो हो गया प्री बोर्ड। व्हाट डू यू डू इन लास्ट 2 months। लास्ट 2 months पे देखो रिवीजन और सैम्पल पेपर, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद यही 2 काम रहता है। जितना रिवीजन कर सकते हो, जितना सैम्पल पेपर्स लगा सकते हो, बस यही काम करना है। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू प्रिपेयर ओनली फॉर कंप्यूटर बोर्ड। ठीक है, सो जो गैप
डेज में लीव मिलती है, उसमें बेसिकली रिविज़न ही करना रहता है, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने होते हैं, सैम्पल पेपर लगाने होते हैं एंड PYQ वगैरह थोड़ा देखना होता है। मेनली वो रिवीजन का ही टाइम होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन इज हैज़ योर प्री बोर्ड मार्क्स गुड और बैड, इफ बैड व्हाट डिड इट टेक, व्हाट चेंज इन नेक्स्ट। हाँ बताया तो 75% था प्री बोर्ड फर्स्ट में और 85% था प्री बोर्ड सेकेंड में। सो प्री बोर्ड फर्स्ट में देखो उतना आइडिया नहीं था कैसा होता है पेपर, सो इसलिए कम था। बाकी धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए सैम्पल पेपर वगैरह लगाते लगाते, सो वो हो जाता है, उसकी चिंता ना किया करो तुम। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब योर डे ब्रीफली बिफोर और इन द मॉर्निंग ऑफ फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम। काफ़ी नर्वसनेस, मतलब सब कुछ नया नया फील हो रहा था। जब सेंटर पे गए हम लोग तो भाई पहली बार कंपटीशन की असली वाई, क्योंकि मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट के सारे ही स्कूल्स के बच्चे वहाँ पेपर देने गए थे एंड एकदम भीड़ सी हो गई थी। सो वहाँ पे एक अलग वाई थी। फिर क्लासरूम में नर्वसनेस हो रही थी थोड़ी बहुत। पहला देने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। OMR में ऐसा लग रहा था कि गलती ना हो जाए, क्योंकि फिर कांड हो जाता है भाई उसके बाद तो। और उससे पहले भी रात में भी नर्वसनेस थी, ऐसे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब योर फीलिंग्स वाइल सीइंग योर रिजल्ट। भाई तो जब रिज़ल्ट आया तो फिर हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। मैं तो उस समय सो रहा था, उठने के बाद मेरे घर वालों ने बताया था कि रिज़ल्ट आ चुका है। उसके बाद तो फिर हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। फिर रिज़ल्ट खोला, देखा तो हाँ हार्ट बीट तेज़ थी, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बट रिज़ल्ट खुलने के बाद तो सब सामने आ ही गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू रिवाइज फॉर कंप्यूटर सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ रियल बाय टर्मिनोलॉजी हाउ यू सॉल्व इट। कंप्यूटर सब्जेक्ट का यार ईजी था। मैं एक वन शॉट लेक्चर देख के गया था तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए थे। इजी होता है, उसकी चिंता मत लिया करो तुम लोग। कंप्यूटर और IT वगैरह की इजी क्वेश्चन पेपर आता है उसका, इजीली तुम लोग अच्छा स्कोर कर लोगे उसमें, सो नो वरीज। इंग्लिश एंड SST में स्पेशली आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सो इंग्लिश कैसा है कि अगर तुम्हें स्टोरी आती है एंड तुम्हारी वोकैब अच्छी है तो तुम आंसर फ्रेम कर लोगे, बट अगर SST में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट रटने की बात है। सो उसके लिए जितना रिवीजन करोगे एंड नोट्स वगैरह देखो अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो मैं नीचे डाल दूंगा नोट्स, वहाँ से एक्सेस कर लेना, वो मेरे हिसाब से बेस्ट नोट्स हैं। सो देख लेना डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में वो होगा, वो काफ़ी हेल्प करेंगे तुम्हारी। सो अभी थोड़ा तेज़ करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी। सो क्वेश्चन इज़ आंसर राइटिंग प्रॉब्लम। प्रैक्टिस करो यार खुद से लिख के, वोकैब वगैरह रीडिंग पे बुक रीडिंग करो, वोकैब पे फोकस करो और घर पे खुद कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो आंसर्स की। फिर भाई हिस्ट्री कैसे पढ़ें, रिवीजन करो भाई, लेक्चर देखो डिगराज सर के, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, PYQs लगाओ बस। माई प्रॉब्लम, मैथ सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन ही समझ नहीं आते। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, उससे इंट्यूशन बिल्ड होगा कैसे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, देन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे जाओ। सो या स्टार्ट फ्रॉम इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर देखकर डर लग रहा है स्पेशली SST ब्रो, प्लीज़ कुछ टिप्स दे दो सैम्पल पेपर बोर्ड 25-25 से रिलेटेड। सो सैम्पल पेपर देखो, उससे पेपर बोर्ड का इजी ही आएगा, उसकी चिंता मत करो। टिप वही है, PYQ लगाओ, रिवीजन करो और लेक्चर वगैरह वन शॉट देखते रहना और नोट्स अच्छे खासे बना के अपने रखना रिवीजन के लिए। नेक्स्ट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम इन केमिकल रिएक्शंस एंड एंग्जाइटी। भाई उसको थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा सा रटना पड़ता है रिएक्शंस को, उसका रेगुलर रिवीजन करो एंड हाँ उसको मेमोराइज करने का वही तरीका है भाई, जितना रिवीजन करोगे उतना लंबे समय तक तुम रिटेन कर पाओगे उन रिएक्शंस को। सो की तो हर चीज़ का रिवीजन ही है आफ्टर ऑल मैं बताऊँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के पैटर्न समझ नहीं आते, कोई बोलता है ये नहीं, कोई बोलता है वो नहीं आएगा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर ऑल सीइंग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तुम CBSE की वेबसाइट पे जा सकते हो एंड मार्केट से भी कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बुक ले लो, और टेलीग्राम पे आजकल तो बुक के PDF मिल जाते हैं, पेड बुक के भी। सो वहाँ थोड़ा सर्च करो, मिल जाएंगे। बाकी तुम्हें CBSE की वेबसाइट पे सब डला हुआ है, मिल जाएगा वहाँ भी। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी टू कवर होल सिलेबस इन 4 months, प्लीज़ अभी तक 40% पढ़ा हूँ। हाँ तो वही है भाई, वन शॉट देखो, लेक्चर्स करो, वन शॉट लेक्चर्स, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, सैम्पल पेपर, PYQs, 2-3 महीने में ये सब करो और लास्ट का 1 मंथ तुम रिवीजन और सैम्पल पेपर के लिए ही डेडिकेट कर दो।
नेक्स्ट इज़ ये बताओ कि कोई चैप्टर पढ़ने के बाद उसे तुरंत याद करें या दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करें। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो अगर क्वेश्चंस वगैरह PYQs हो चुके हैं, बट एक ऐसा दिन फिक्स करो जिसमें कुछ ना कुछ पोर्शन जो तुमने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट इज़ स्कूल में टॉपर के प्रोग्रेस देखकर डिमोटिवेट हो जाता हूँ, हालांकि मैं भी क्लास का 9th में टॉपर रह चुका हूँ। भाई देखो, तुम टॉपर दूसरों पे फोकस मत करो यार, मैं तो यही कहूँगा खुद पे फोकस करो, बोर्ड पे फोकस करो, मेन एम तुम्हारा वही है। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भैया मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सिर्फ एक बात सता रही है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल ऐसे सिचुएशन में सोचना, क्योंकि यार देखो तुम्हारे लाइफ का ये ऐसा एग्ज़ाम है जो मतलब काफ़ी डिफरेंट होने वाला है अब तक तुमने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हों। सो होता है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, लेकिन तुम्हें अपने आप पे एक बिलीफ रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तुम्हारे सामने पूरी दुनिया खड़ी हो जाए एंड इफ़ यू हैव बिलीफ इन योर सेल्फ देन तुम सबका सामना कर सकते हो। तो खुद पे भरोसा रखो, यू कैन डू एनीथिंग। और बोर्ड बहुत हार्ड नहीं होता है, केवल एक हाइप क्रिएट की जाती है स्टूडेंट्स के मन में ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें। इट्स जस्ट नॉर्मल, बस तुम्हें दूसरे स्कूल में जाके पेपर देना है। सो इसका ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। वो तुम जब दे के आओगे ना एग्ज़ाम तो खुद तुम कहोगे कि यार झूठ मूठ का ही लोगों ने इतना इसका हाइप बना रखा है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट हेजिटेटेड चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट। सो ये तुम्हें रटना पड़ेगा। एक जगह देखो, केमिस्ट्री के सारे फार्मूलाज, इक्वेशंस और ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिख लो एंड उनका फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहो, सो दैट इन चीज़ों को तुम लंबे समय तक याद रख पाओगे। सो ये तो थे डाउट्स, एंड अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो क्लास 10th पूरे स्कूल लाइफ की द मोस्ट इन्जॉयबल क्लास है, एंड इस क्लास में ऐसे हमने दोस्त बनाए हैं जो शायद कभी भूल पाएंगे इनको, एंड जो सबसे ज़्यादा मस्ती करी है वो इसी क्लास में की है मैंने। ये क्लास 11th में आने के बाद काफ़ी मिस करते हैं उन लोगों। एंड द थिंग इज़, तुम इस क्लास को एकदम मज़े में बिताना यार, खूब इंजॉय करना। पढ़ाई एक अलग चीज़ है अपने साइड, वो उसको साइड बाय साइड रख के चलना, बट इन्जॉयमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खूब मस्ती करना, बिकॉज ये वाला जो टाइम है ना वो फिर वापस नहीं आएगा तुम्हारे पास। एंड फिर से मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड से यार जस्ट नॉर्मल, उसका अपने दिमाग पे ज़्यादा बर्डन और लोड मत डालो। इट्स जस्ट नॉर्मल एग्ज़ाम्स, बस तुम्हें दूसरे स्कूल में जाके देने हैं, एंड जब तुम दे लोगे ना तुम भी यही बात बोलोगे। सो ट्रस्ट करो मुझ पे। एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ बताऊँ तो जिस दिन तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे उसके 2-3 दिन पहले तुम्हारे दिगराज सर और प्रशांत भैया और वो शोभित भैया, ये लोग मैराथन क्लासेस लेते हैं, तो उनको अटेंड करना। देखना तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस उन मैराथन से ही आएंगे, एंड खासकर वो मॉर्निंग वाला सेशन जो वो लोग लेते हैं एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले, उसको मिस बिल्कुल मत करना। उससे 90% क्वेश्चंस आ जाते हैं। पढ़ाई करो अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।